यस हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एक और वीडियो लेक्चर में। देख लो, हम पढ़ रहे हैं एमीन। ठीक है, एमीन हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि आपके 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, जहां पर आप लोग अभी तक अपने इस लेक्चर में, इस चैप्टर के अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हो। मैंने 2 लेक्चर समझा दिए हैं, 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए। इससे पहले आप जाओ और जाकर उसको देखो पहले, ठीक है, फिर आप देखना ये लेक्चर। ठीक है ना, खैर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमीन का विरचन। ठीक है ना, एमीन का विरचन एक्चुअली कैसे कर सकते हो आप लोग, है ना, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, देखो पिछले क्लास में या पिछले 2 लेक्चर में मैंने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है ना वो समझा दिया था। ठीक है, आप किसी भी एमीन वाले यौगिक का नाम कैसे लिखोगे, आईयूपीएसी नाम, कुछ के सामान्य नाम भी होते हैं, उन्हें कैसे लिखोगे, वो सब मैंने क्या कर दिया है, जी हाँ, अपलोड कर दिया। ठीक है, तो आप जाकर के उन्हें देख सकते हो। ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये केमिस्ट्री 12th क्लास की इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई जाती है। केमिस्ट्री विज्ञान अध्ययन हमारा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पर। आओ देखो सुनो, हमारे पास जो टॉपिक है अगला वो क्या है, इसका नाम है एमीन का विरचन। लिखो, एमीनों का विरचन, एमीनों का विरचन, एमीनों का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, एमीन्स का आप कैसे विरचन कर सकते हो, डिटेल में बात होगी इस क्लास में। ठीक है, चलो तो शुरू किया जाए। हाँ भाई, चलिए इसमें चलो ठीक है ना। देखो, तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रो बेंजीन से, है ना, यानी कि अपचयन से बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे बताओ, अपचयन से। हम सबसे पहले अपचयन से बनाएंगे एमीन। ठीक है, एरोमेटिक एमीन। ठीक है, तो लिखो हेडिंग, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। आप लिखो फर्स्ट, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से, ठीक है ना, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है भाई, यानी कि नाइट्रो कंपाउंड्स का हमें क्या करना है, रिडक्शन। जी हाँ, रिडक्शन आप सभी जानते हो ना भाई कि आप हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में प्लेटिनियम या प्लेडिनियम या फिर निकिल को यूज करते हो एज ए उत्प्रेरक, यानी कि कैटलिस्ट। ठीक है, तो वही हम लोग यहां पर भी टेक्निक अपनाने वाले हैं। देखो, नाइट्रो समूह, मेरे पास क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन होगा। क्या होगा बताओ, नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस करें प्रवाहित और प्लेडिनियम या फिर प्लेटिनियम या फिर निकिल की उपस्थिति में अगर इसका अपचयन हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा एक बहुत ही शानदार यौगिक, उसका नाम होता है एनिलीन। ठीक है, देखो ये क्या हमारे पास है बताओ, एनिलीन। तो आप नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो ना, यानी उसे रूपांतरित कर सकते हो। उसका अपचयन होने के बाद क्या होता है, एनिलीन बनता है, किसका, नाइट्रो यौगिक का। ठीक है, देखो इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। ठीक है, कोई समस्या किसी को नहीं आनी चाहिए यहां तक। देखो इसमें ना एक जो फेमस है, इसके द्वारा भी हम इसको अपचयित कर सकते हैं। अगर मेरे पास मान लो नाइट्रोबेंजीन है और अगर हम इसमें Fe प्लस HCl यूज करें, क्या बताओ, Fe प्लस HCl अगर हम कर दें यूज तो भी हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, सॉरी नॉट नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन आपको मिलेगा। ठीक है ना, एनिलीन।
ठीक है ना। तो सबसे भाई अब आप हमसे पूछोगे कि इन दोनों में से अच्छा मेथड कौन सा है, तो मैं कहूंगा नीचे वाला, ठीक है। एनसीईआरटी कह रही है कि आप इस मेथड से बनाइए। अच्छा, इसमें आप लोग ना FeHCl के स्थान पर, वैसे अच्छा मेथड तो यह है Fe प्लस HCl डाल करके, लेकिन आप अगर इसमें SN 3 प्लस HCl भी डालोगे तो भी यही रिएक्शन देगा, ठीक है ना। मैं इसमें अथवा ले देता हूं, ठीक है ना, हमें इसमें अथवा करके लिखना चाहिए, ठीक है। अथवा SN प्लस HCl, इसके थ्रू भी ना इसका अपचयन हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि आप ना इसमें एक लैंग्वेज भी लिख सकते हो। भाई देखो, लैंग्वेज में हमेशा बोलता हूं आपको कि आप रिएक्शन देख के लिखो, है कि नहीं। तो आप इस वाले केस में क्या लिखेंगे कि नाइट्रोबेंजीन प्लेटिनियम या फिर निकिल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 गैस से अभिक्रिया करके क्या करता है बताओ, अभिक्रिया करके एनिलीन बनाता है, ठीक है ना। आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से, फिर हम लोग बढ़ते हैं अभी अगले मेथड की तरफ, ठीक है ना। मतलब पहला हमारा ये कि अगर हम नाइट्रो यौगिक का कर दें अपचयन तो हमें क्या मिलता है, एनिलीन, ठीक है ना। यानी कि आप यहां पर एरोमेटिक भी ले सकते हो और नॉन एरोमेटिक भी, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। रद्दी लोहे का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन को हम लोग क्या देते हैं, वरीयता, ठीक है ना। इसको तो आप इसमें लिख सकते हो। इस विधि को अधिक वरीयता दी जाती है, क्यों दी जाती है, क्योंकि इसमें लोग लिखेंगे क्योंकि Fe है ना, इसमें Fe जो है वो FeCl3 बना लेता है ना भाई, सॉरी FeCl2 बना लेता है, ठीक है ना। क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होता है बताओ, इस अभिक्रिया में FeCl2 अपघटित होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है भाई, ध्यान देगा ना। हम लोग नाइट्रो एल्कीन से भी बना सकते हैं ना, नाइट्रो एल्कीन जो होता है, देखो मान लो मेरे पास में CH3 है, मान लो मेरे पास में CH3 है, CH2 है, CH2 और यहां पर क्या बताओ, NO2। अगर हम इसमें यूज कर लें क्या, Fe प्लस HCl। अच्छा, ये Fe क्या होता है, ये रद्दी लोहा है, क्या है ये, हाँ, तो ये क्या हमारा रद्दी लोहा है, ना, इसमें यूज कर ना। और ये हमें क्या देगा, देखो ये हमें देगा CH3 CH2 और NH2, ठीक है ना। इस प्रकार से हम एल्किल एमीन को भी क्या कर सकते हैं, अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, उसको परिवर्तित कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एल्किल नाइट्रो एल्किल ना, नाइट्रो लिख दो, नाइट्रो एल्किल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बताओ किसमें, एल्कील एमीन में, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया।
एल्किल समूह ना था इसलिए। अच्छा, अगर आपको एक रिएक्शन दिया जाए कि बताओ नाइट्रोबेंजीन से, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, देखो नाइट्रोबेंजीन से, नाइट्रोबेंजीन भाई साहब, नाइट्रोबेंजीन से, नाइट्रोबेंजीन से नहीं, बेंजीन से बनाओ अपना, ठीक है, बेंजीन से एनिलीन बनाओ, एनिलीन बनाओ, ठीक है। यहां पर हमने क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है इधर क्वेश्चन। आपको बनाना क्या है, जी हाँ, आपको बेंजीन से एनिलीन बनाना है, ठीक है। बनाओ फटाफट से, ट्राई करो उससे पहले, चल देखो कैसे बनेगा, सुनो। तो अभी ना ऊपर मैंने तुम्हें क्या समझाया कि आपको नाइट्रोबेंजीन को ना आप अपचयित कर सकते हो, किसमें, एनिलीन में। तो कैसे होगा अपचयन, पहले आप नाइट्रोबेंजीन बनाओ, आपको बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, बेंजीन, और बेंजीन से तुम्हें बनाना है एनिलीन, यानी आप कह सकते हो कि आपको बेंजीन पे लगाना क्या है, NH2 समूह जोड़ना आना चाहिए, NH2 समूह जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे इसे, इसमें सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेट या आप कह लो सांद्र HNO3 के साथ में हम लोग कंसंट्रेट यानी कि सांद्र H2SO4 डालेंगे, ठीक है, और 323 केल्विन से लेकर के कितना, 333 केल्विन का तापमान आपको इसको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो 333 केल्विन तापमान, गर्म करना पड़ेगा ना, गर्माहट नहीं दोगे तो ये अभिक्रिया करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, नाइट्रोबेंजीन देगा, ठीक है। अब हम, अच्छा ये केवल और केवल एक ही मिलेगा, यहाँ पे दो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ये क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन में करना कुछ नहीं है, जो ऊपर क्या है वो कर देंगे, ठीक है, HCl प्लस Fe रद्दी लोहा, ठीक है ना, और आपको ये मिलेगा एनिलीन, ठीक है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट था ये रिएक्शन, ठीक है ना। आपको बेंजीन पर NO2 समूह से NH2 समूह लगाना आना चाहिए, बेंजीन सीखो, NO2 समूह लगाओ, और फिर NO2 समूह से आप एनिलीन बना सकते हो, ठीक है ना। चलो अब हमारे पास है अगला मेथड, एल्काइल हैलाइड का हम लोग अमोनोलाइसिस कर देंगे, ठीक है ना, अमोनिया अपघटन बोलते हैं उसको, ठीक है। लिखो एल्किल हैलाइडों का एमिनी अपघटन से, एल्किल दूसरा पॉइंट, हाँ सेकंड मेथड, एल्किल एमिनो लिखो, एमिनो के अमोनी अपघटन द्वारा, ठीक है ना। देखो एल्किल एमिनो के अमोनी अपघटन द्वारा, ये वैसे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपने थोड़ा बहुत से पढ़ा हुआ है, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से, है ना, हेडिंग एल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस हम करते हैं, अमोनिया घेरेंगे इसमें और कुछ नहीं घेरेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको डालना क्या बताओ, अमोनिया। देखो रिएक्शन कुछ हार्ड नहीं है, ये हमारे पास RH होता है, ठीक है। आप इसमें क्या डालोगे बताओ, NH3, अमोनिया का होता है, NH3 नहीं होता है क्या, इसके पास क्या होता है बताओ, लॉन पेयर होता है। तो बस करता कुछ नहीं है, इसका लॉन पेयर इस पे अटैक मारता है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो, और इसको बाहर निकालता है। तो ये R NH3 और ये X लगाएगा, ठीक है, साथ में, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ, भाई इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव। तो ये इसका अटैक इस पे मारेगा ना, लॉन पेयर पे, मतलब आप कहोगे ये इस पे ऐसे करता है, ठीक है ना, और फिर ये इस पे अलग वापस से टूट जाता है ना, ऐसे होता है इसका रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, अमोनियम लवण है, क्या है ये, अमोनियम लवण है, ये एल्कील का अमोनियम लवण है, ठीक है ना। तो आप जो लिख सकते हो, प्रतिस्थापित अमोनियम लवण, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादा हार्ड नहीं है चीजें, देखो आपको बस ये ना रिएक्शन याद रखना, ठीक है। अब इसमें लैंग्वेज क्या लिखा जाएगा ये आप खुद भी ना समझ सकते हो,
इसका लॉन पेयर इस पे प्लस वाले पे अटैक करता है ना, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो ना कि जो अमोनिया है वो एक नाभिक रागी की भांति क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। ठीक है ना, तो आप यहां पर लिख सकते हो नाभिक रागी। भाई इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज कौन होते हैं, नाभिक रागी तो होते हैं, और वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है ना। ठीक है भाई, है ना, ठीक है ना। ठीक है भाई, ठीक है ना, यानी कि अमोनिया के अणु ने क्या किया, इसके बंध को तोड़वा दिया, यानी ये तोड़वाने का काम कर रहा है। ठीक है ना, अब हमें यहां पर एक लाइन लिखनी है, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया, ठीक है ना, कहां होती है बताओ। हाँ, लिख दिया रिएक्शन, यह अभिक्रिया 323 केल्विन ताप पर सील बंद नलिका में संपन्न कराई जाती है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया हमारा, सील बंद लिफाफे में, सॉरी अरे यार लिफाफा कह रहा हूं मैं, मतलब सील बंद होती है नलिका, ठीक है, उसमें होता है। इसमें क्या होता है, एक बात तो हमको ध्यान रखना है, इस अभिक्रिया में NH3 यानी कि अमोनिया एक नाभिक रागी की भांति व्यवहार करती है तथा CX आबंध का विदलन क्या करती है, वो CX आबंध को तुड़वा देती है। ठीक है ना, कराती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं बताओ। देखो अभी आपने ना क्या लिखा है, अमोनी अपघटन कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसे अमोनी अपघटन यानी कि अमीनोलाइसिस, अमोनी अपघटन कहते हैं। ठीक है ना, अमोनोलाइसिस बोलते हैं इसको हम लोग, अमोनोलाइसिस। ठीक है ना, अमोनोलाइसिस कहते हैं इसको अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसी खास बात ये होती है ना कि पहले प्राथमिक बनेगा, फिर द्वितीय, फिर तृतीय। लेकिन पहले मैं आपको ना इसमें ये समझा देता हूं कि रिएक्टिविटी किसके साथ फास्ट होगा। देखो, यानी कि अभिक्रिया की अभिक्रियाशीलता जो होगा वो RI के साथ सबसे फास्ट होगा, फिर RBr के साथ थोड़ा स्लो हो जाएगा, फिर RCl आएगा। ठीक है ना, मतलब RI के साथ में क्या होगा, रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। ठीक है ना, RI के साथ में सबसे फास्ट होगा, फिर RBr और फिर RCl। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। हमारी बात ये इस खास बात होती है। अब देखो एक रिएक्शन, मेरे पास क्या होगा, मान लो मेरे पास है RX और X यहां पर कौन होगा,
ब्रोमीन ऐसे, आयोडीन कोमा आयोडीन ब्रोमीन, या फिर एफ नहीं बढ़ेगा ना, एफ नहीं होगा। अगर इसकी रिएक्शन होगी तो ये पहले क्या करती है, प्राइमरी अमाइन प्राप्त करती है, ठीक है, क्या करती है, और ये वापस रिएक्शन कर जाती है NH3 अमोनिया से, और ये क्या करती है, सेकेंडरी यानी कि RNH, और इधर ये ऐसा बना लेगी, ठीक है, R डैश, ठीक है ना। हाँ अमोनिया को उठना है ना, इस पर कौन था, हाँ RX वापस से करेगी इस पर रिएक्शन, और फिर ये वापस से RX करती है इस पर रिएक्शन, और ये क्या कर जाती है पता है, 3 डिग्री अभिक्रिया, 3 डिग्री एमीन बनेगा, ठीक है ना। यही नहीं, अब इसके पास लॉन पेयर भी तो है, ठीक है ना, सबको निचोड़ डालती है। पहले क्या बनेगा, 1 डिग्री, फिर बनेगा, देखो ये क्या है, ये 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री एमीन, फिर बनेगी 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, फिर ये वापस एल्किल हैलाइड जो है ना अभिक्रिया कर जाती है, और ये बना लेती है 3 डिग्री एमीन, ठीक है ना। देखो ऐसे एक साथ प्राथमिक, द्वितीय और फिर तृतीय अमीन क्या होता है, हमें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है भाई, छाप लिया, हो गया इतना। अब इसके पास एक लोन पेयर हो रहा है, तो के पास में, इसके पास में एक लोन पेयर और है, यहां तक कि लोन पेयर को भी नहीं छोड़ती है, इसे भी अभिक्रिया करने में हेल्प करती है। एक और RX अभिक्रिया करती है ना, और ये क्या कर लेगी पता है, N, यहां R, यहां R, यहां R, ऊपर भी R, और यहां प्लस आ जाता है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, R4N और ये प्लस, ठीक है ना। देखो इसके लोन पेयर के साथ में आखिरी अभिक्रिया कर गया एल्किल हैलाइड, और क्या बनाया इसने, लवण बना दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होती है, लगातार अभिक्रिया हो जाती है इसकी ना, इसे कहते हैं रिएक्शन चेन, रिएक्शन चेन हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से, ठीक है भाई, छाप लो। चतुष्क अमोनियम लवण, क्या नाम है इसका बताओ, चतुष्क अमोनियम लवण, अमोनियम लवण, चतुष्क अमोनियम लवण, ठीक है। बनाओ इसको जल्दी जल्दी, हो गया, ठीक है भाई, हो गया। ठीक है, अमोनियम लवण देखो, यानी मेरे पास क्या है, RNH2 और X, ये तो है भाई, ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है ना। अगर हम इसकी अभिक्रिया परवल क्षार से, किससे, परवल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस मान लो NaOH है, अगर इसके साथ हो जाए तो ये हमें क्या कर दे देगा, देखो ये हमें क्या देगा, NH3 था ना, ये NH3 और ये X प्लस और ये माइनस, ये हमें क्या कर देगा, एमीन देगा प्राथमिक, ठीक है ना। साथ में हमें NaX देगा और H2O, ठीक है ना। इस प्रकार की रिएक्शन ये करती है, हमें 1 डिग्री एमीन देती है। अगर हम अमोनिया के लवण में कोई प्रबल क्षार डालेंगे, ठीक है ना, ये क्या है, अमोनिया लवण, अमोनिया लवण, इस वाले सॉल्ट में अगर हम लोग क्या प्रबल क्षार डाल दें तो हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, ठीक है ना, और वो क्या हमारा सॉल्ट, ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए, है ना। ठीक है ना। अब इस विधि में एक समस्या भी है,
आपको तो तैयार करना 1 डिग्री एमीन, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, सबका मिक्सचर मिलेगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इन सभी का आपको मिक्सचर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग ना थोड़ा इसमें असुविधा रहती है ना, तो हम लोग इस विधि को थोड़ा कम अपनाते हैं, लेकिन हम पढ़ते जरूर है, ठीक है ना। कॉपी करो। अब हम लोग नाइट्रिलो का अपचयन करेंगे, ठीक है ना। किसका? नाइट्रिल समझते हो? CN। अरे CN समझते? CN मतलब साइनाइड, याद है? अगर आप एल्किल हैलाइड पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि आपने एल्किल हैलाइड में CN समूह लगाया था, याद है? अब हम अच्छा, इसमें हमें एक कार्बन अतिरिक्त प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा एमीन बनता है, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग बढ़ते आगे, ठीक है ना। और हम लोग लिखेंगे हेडिंग नाइट्रिलो का अपचयन। किसका? ये हो गया? करो करो फटाफट से, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ना एक एग्जाम्पल और कर लो, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या आपने नहीं किया, देखो मान लो मेरे पास का एग्जाम्पल डाल के लिखो। ये तो ऊपर कॉन्सेप्ट था ना जी, आर था हर जगह। अगर हम आर की जगह पे एक एल्किल समूह ले लें, CH3 CH2 सपोज करो, है कि नहीं। और यहाँ हमारे पास क्या है, मान लो I है, या फिर आप ले लो तो Br ले लो, Br आगे Br। इसमें अमोनिया आपने किया, अमोनिया आपने जैसे ही डाला तो क्या होगा, देखो अब यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, तो इसका अटैक कहाँ होगा? अगर मैं इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दूं, है ना, डेल्टा नेगेटिव, तो इसका अटैक इस पर हो जाएगा, है ना। और ये अपना ये तोड़ेगा, ठीक है ना। देखो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2, और यहां पर क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा NH2। वापस क्या होगा, देखो ये वापस से रिएक्शन कर लेगा, CH3 CH2 Br, और ये क्या देगा, CH3 CH2 NH हो जाएगा, और यहां पर CH2 CH3 लग जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वापस से CH3 CH2 और ये Cl से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, 3 डिग्री, ऐसा गायब होगा यहाँ से CH2 CH3, है ना। ये खुद से बनाओ रिएक्शन बिना देखे, और यहाँ पर CH2 CH3, ठीक है ना। अभी कौन बताओ, ये है कौन, N, 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 क्या होगा बताओ, N ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राइथाइल अमाइन नाम नहीं हो गया इसका। N ही पर कौन है, 3 समूह है इथाइल का, तो वो लग गया। अच्छा ये कौन है बताओ, ये हमारे पास है इथेन अमाइन, इथेन अमाइन हो जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा ये। और ये कौन है देखो इधर, अब ये बन गया आपके पास में N डाइथाइल अमाइन, है ना। ये क्या बन गया, N डाइथाइल अमाइन। ये कौन होगा बताओ, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया, है ना। ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। N डाइथाइल अमाइन, ठीक है ना। ये 3 डिग्री हो गया, ऊपर क्या है 1 डिग्री अमाइन, यानी कि आपको सबका मिक्सचर मिल जाता है इस, ना। अमोनी अपघटन में आपको मिक्सचर प्राप्त है, मिक्सचर, ठीक है ना। आ जाओ, तो प्योर कैसे प्राप्त होगा, इससे पहले नाइट्रो समूह का आपने अपचयन कर दिया है, वहां से प्राप्त होगा। अब हम लोग नाइट्रिल समूह का अपचयन कर देंगे, ठीक है ना, तो हमें एमीन प्राप्त होगा, ठीक है। देखो लिखो थर्ड देखो नाइट्रिलो के अपचयन से, ठीक है। अब अपचयन के लिए आप यहां पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर H2PD का यूज कर सकते हो, ठीक है। आप सभी को मालूम भी है। देखो अपचायक आप यहां पर जो यूज करने वाले हो वो कौन कौन हो सकता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। और या फिर आप ये यूज कर सकते हो कौन, ये H2 के साथ PT
पीडी या फिर निकिल, है ना, आप इसका यूज करते हो। तो ये हम लोग अब चाहे यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एमीन। देखो मान लो पास में आर और यहां पर सीएन है, अगर हम इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दें, ठीक है ना, तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है, हमें प्राप्त हो जाता है एमीन। उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो होगा आर CH2 और NH2 में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। इस तरह हमें क्या मिलता है, इसमें एमीन प्राप्त होता है। ठीक है भैया, दिक्कत तो नहीं किसी को, बिल्कुल भी ठीक। देखो इसमें कितना एमी, इसमें इसके अंदर कितना है, एक कार्बन उसमें एक्स्ट्रा नहीं आ गया एमीन में। अब देखो आप इसका ऐसे भी ले सकते हो रिएक्शन, H2 है ना, पीडी डाल दो, या आप इसको अंदर निकिल डाल दो, ठीक है ना, पीडी या फिर पीडी कुछ भी कर दो भाई, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आर CH2 NH2, एक कार्बन अतिरिक्त प्राप्त हो जाएगा, है ना। आप नाइट्रिल का ना आसानी से आप चेन से एमीन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखें इसमें, तो मेरे पास क्या है बताओ, CH2 CH3 CH2 CH2 और यहां पर क्या है CN, ठीक है। ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल तुम्हारे पास में है, अगर हम इसमें लिथियम एल्युमिनियम और ये हाइड्राइड अगर डाल दें तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 और साथ में प्राप्त हो जाएगा आपको CH3 CH2 CH2 हो गया ना, और फिर इधर क्या होगा, देखो एक CH2 प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, एमीन। तो देखो इसका नाम क्या बताओ, इसका नाम है ब्यूटेन नाइट्राइल, है ना, ब्यूटेन एक नाइट्राइल है, और इसका नाम चलो क्या होगा, 1 2 3 4 हो गया, ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन ये होगा, प्राप्त होगा, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आप ना एमीन बना सकते हो। नाइट्रिल का ऑप्शन है, एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, आप ना मुझे बना करके दिखाना, ठीक है। देखो मेरे पास क्या, एक क्वेश्चन ये है कि इथेन से, किससे बताओ, इथेन से प्रोपेन अमाइन बना के दिखाओ, चलो फटाफट खुद से बनाओ, ठीक है ना। इथेन से प्रोपेन अमाइन आपको बनाना है, बनाकर दिखाओ, बताओ कैसे बनाओगे, जिद्दी बनाओ फटाफट से बनाओ, ट्राई करो खुद से, ठीक है ना। अरे भैया आप डायरेक्ट इथेन पे क्यों डाल रहे हो, केसीएन गलत कर दिए, देखिए इथेन कौन होता है बताओ, CH3 हो इथेन हो गया, इसमें गेरो Cl2 गेरो, चलो हम Br ना, चलो हम तो Br से बनाएंगे, Br2 गेरो प्लस H म्यू HiO3 की उपस्थिति में, ये तो गिरते हो ना। तो पहले कौन आएगा बताओ, CH3 CH2 फिर Br आएगा, इस पे डालोगे ना तुम भैया KCN या किसी में KCN डाल दोगे, तो फिर क्या बनेगा, CH3 CH2 CN बन गया। अब हम इसमें क्या डाल देंगे बताओ, अभी जो आप ऊपर डाल देते लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तब क्या प्राप्त होगा आपको, CH3 CH2 CH2 देखो NH2, क्या नाम है, देखो ये कौन है बताओ, इथेन, यानी आपने इथेन से किसने स्टार्ट किया रिएक्शन को, और आपने इसे कहां ले गए बताओ, प्रोपेन अमाइन पे लेने लगे, प्रोपेन नाम
प्रोपेन अमाइन। मैंने इसको लिखा। इथेन से आपने स्टार्ट किया अपना रिएक्शन और एंड कहाँ हुआ बताओ, प्रोपेन अमाइन पे। तो इस तरह के ना कन्वर्जन्स आपको करते रहना चाहिए, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन। चलो हो गया। एक और क्वेश्चन। हाँ एक और। एक और क्वेश्चन दें, चलो ठीक है। बच्चे की मांग है कि भैया एक क्वेश्चन और दिखाओ करके, हैं। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब। अब हम तुमको देंगे कुछ और। क्या देंगे? मैंने आपसे कहा कि हमारे पास में है इथेनॉल, कौन है बताओ। चलो प्रोपेनॉल लेते हैं। प्रोपेनॉल से, ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा ना, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन। प्रोपेनॉल से या फिर आप ये मत लो, बेंजाइल अल्कोहल लो भाई, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल, अब फटेगी तुम्हारी। बेंजाइल अल्कोहल से बेंजाइल अमाइन बना के दिखाओ। बेंजाइल अल्कोहल से, बेंजाइल अल्कोहल से बेंजाइल, ना ये नहीं बनेगा। एक फिनाइल, नहीं दो फिनाइल, दो फिनाइल, क्वेश्चन ये है दो फिनाइल इथेन अमाइन, इथेन अमाइन बना के दिखाओ, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल मेरे पास है भाई साहब, बेंजाइल अल्कोहल से दो फिनाइल इथेन अमाइन कैसे बनेगा, ट्राई करो फटाफट से। पहले तो आप बनाओ इसका स्ट्रक्चर, फिर बनाओ उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर बना लेते हो दोनों का तो आपके लिए विरचन इजी हो जाएगा, ठीक है ना। बेंजाइल अल्कोहल का जिसको नहीं पता संरचना, वो तो इसको देखे भी नहीं, ठीक है ना, इस रिएक्शन को, वो जाकर पहले चेक करे कि बेंजाइल अल्कोहल एक्चुअली होता कैसा है, ठीक है ना। उसके बाद बनाओ उसको। चलो ट्राई करो खुद से, आओ। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता कैसा है, ठीक है। CH2OH हम इसे बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल यानी कि बेंजील अल्कोहल आप कह सकते हो। आपको यहां पर पहले Cl लगाना है, तो आपने सीखा है ना SOCl2 आप डाल देते हो उसके अंदर, तो थायोनील क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया जब होगा, इसका अभिक्रिया जैसे होगा, यहां पर क्या आएगा बताओ, CH2Cl। इसके बाद में इसका जो होगा रिएक्शन वो KCN के साथ में हो जाएगा, तो ये आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट देगा। क्या बताओ, दो फिनाइल इथेन नाइट्राइल, ठीक है ना, CH2CN मिल गया। इसके बाद इसमें क्या करना है बताओ। इसके बाद आपको इसमें लिथियम, एल्युमिनियम और हाइड्राइड डाल देना है, एक स्ट्रॉन्ग अपचायक, है ना, प्रबल अपचायक के साथ में होगा इसका रिएक्शन, और ये आपको क्या दे देगा, CH2CH2NH2। अगर नाम देखो ध्यान से, नंबर करो 1 2, तो 2 पर कौन है बताओ, फिनाइल है कि नहीं। फिनाइल भाई, बेंजीन अगर प्रतिस्थापिक रूप में है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं ना। दो फिनाइल इथेन अमाइन बोलते हैं ना, इथेन अमाइन। अगर रिएक्शन हम लोग करेंगे कन्वर्जन, तो हमारे देखो यहां मैंने कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज कर दिए है कि नहीं भाई। बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर भी आपको आ गया, साथ में आप उसके ऊपर Cl भी लगाना सीख गए, KCN के साथ में कैसे होता है रिएक्शन वो भी आप सीख गए। तो चीजें आपको ना तभी आएगा जब आप कंटिन्यू इसका प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस से ही क्या आता है, प्रोफेशन आता है, ठीक है ना। अगर आप अपने प्रोफेशन में स्मार्ट होना चाहते हो तो प्रैक्टिस रोजाना तुम्हें करना पड़ेगा। अगर आपने एक भी दिन छोड़ा, समझ लो आपने अपने एम को पीछे छोड़ दिया, ठीक है ना। चलो अब हम लोग अमाइड का करेंगे अपचयन और एमीन बनाएंगे, ठीक है ना। अमाइड, जी हाँ, लिखो हेडिंग। 3 हो गया ना ये। फोर्थ, अमाइडों के अपचयन से, अपचयन से, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो भैया बहुत जरूरी है ये, है ना, अमाइड का अपचयन करना है। अपचयन करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही आपको चाहिए, ठीक है ना, अपचयन के लिए। देखो अपचयन करना है किसका, देखो RC डबल बॉन्ड ONH2, ये कौन होता है बताओ, अमाइड। क्या है कि एमाइड है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालना है,
ठीक है ना। और फिर 2 नंबर पे आपको इसमें क्या करना है, पानी गिर देना है, ठीक है। पानी आप जैसे ही डालोगे ये CH2 और ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक कार्बन आपको यहां भी अतिरिक्त प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आप इस रिएक्शन को H2PD के साथ भी ले सकते हो, ठीक है ना। H2 डालो इसमें, प्लस निकिल की प्रेजेंस में इसका अपचयन होगा, तो फिर ये भी आपको क्या देगा, R। अच्छा 2 नंबर पहले आपको ये गिरना है, ठीक है ना, और फिर आपको इसमें पानी भी गिरना होगा, ठीक है ना। एक आपको ये गिरना होगा, फिर 2 नंबर पे आपको इसमें पानी भी गिरना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इसमें सब एक साथ डाल दो तो भी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है ना। आपको क्या मिलेगा, RCH2 और फिर इधर NH2। ये तो अच्छे से बनाते हैं ना। NH2 आएगा, बैलेंस देख लो, बैलेंस ही देख लो इसकी, ये NH2 आएगा ना, ठीक है ठीक है ना। और ये इसमें आपको क्या मिला, देखो ये एग्जाम्पल देखें इसमें फटाफट से। इसका एग्जांपल देखो भाई, मान लो आपके पास में क्या है, CH3 है, CH2 है, और ये हमारे पास क्या है, ये NH2, ठीक है। ये कौन है बताओ, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। प्रोपेनामाइड बोलोगे इसको, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा इधर, अगर हम इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पहले डाल दें और फिर 2 नंबर पे हम इसमें क्या डाल दें, पानी गिरा दें इसके ऊपर, पानी मिक्स कर दें, तो CH3 CH2, फिर ये भी तुम्हारा CH2 बन जाएगा और इधर NH2, ठीक है। प्रोपेनामाइड था, यहां पर क्या होगा, कहां पर आपको बताओ, प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा क्या चीज, प्रोडक्ट, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है फटाफट से ना, मेरे पास है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से आपको क्या करना है बताओ, एसिटिक एसिड से तुम्हें बनाना होगा क्या, इथेन अमाइन, इथेन अमाइन, इथेन अमाइन बनाओ। चलो एसिटिक एसिड से मुझे बनाना है इथेन अमाइन, ठीक है। देखो पिछले क्लास में ना पढ़ाया था मैंने आपको, पिछले मतलब कि जब आप ना कार्बोक्सिलिक एसिड आप पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि आप किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड को कहां चेंज करते हो बताओ, अमाइड में। तो आप पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को बदलो किसमें, अमाइड में, और फिर उसकी रिएक्शन इससे हो जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है ना। यानी आपकी पहली प्राथमिकता तो यह है कि आप कैसे इस एसिटिक एसिड को अमाइड में बदलोगे, ठीक है ना। और वो मैंने आपको सिखाया है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में लास्ट में, ठीक है। बताओ क्या डालते हैं तो क्या बनता है, अमाइड कैसे बनता है, ठीक है। कॉपी करो, ट्राई करो, पहले आप खुद से ट्राई करोगे ना, खुद से ट्राई करो, खोलो चैप्टर कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, अगर आपने पढ़ रखा है तो, और वहां से देखो कि आप कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को अमाइड में चेंज करोगे, ठीक है। और फिर आप करो उसका अपचयन, आपको प्राप्त हो जाएगा अमाइन, ठीक है। चलो ट्राई करो खुद से पहले, आओ देखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COH होता है, आप इसे इथेनोइक एसिड भी कहते हो, इथेनोइक एसिड। मैंने आपसे क्या कहा, पहले आप क्या बनाओ, अमाइड। अगर एसिटिक एसिड की रिएक्शन, यानी कि अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का रिएक्शन होता है किससे, अमोनिया से, तो ये तुम्हें क्या देने वाला है, ये आपको देने वाला है अमोनियम सॉल्ट, CH3COO NH3, ठीक है। NH4 बन जाएगा, ये NH4 बन गया। अब यहां पर क्या है, माइनस, और यहां पर क्या है, प्लस ना, ऐसे थोड़ा सा हीट, ये बन जाएगा ना। अब इसे हम लोग हीट देंगे, अगर आप इसको हीट दोगे तो ये पानी बाहर निकाल देगा, वाटर यहां से निकल जाएगा, तो CH3 डबल बॉन्ड O क्या मिलेगा आपको, NH2। हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अमाइड, यानी कि ये बन गया आपका एसिटामाइड, एसिटामाइड बनेगा। एसिटामाइड में अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचायक डाल देते हैं, और सेकंड नंबर पे हम इसमें अगर पानी कर दें ऐड, वाटर,
तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, एमीन मिलेगा CH2 और यहां पर क्या होगा प्राप्त NH2, इथेन अमाइन मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ, इथेन अमाइन, है ना। आप ऐसे बना सकते हो, या फिर एसिटिक एसिड से आप लोग एक तरीका और है जिसे अल्कोहल में अपचेत कर दो और फिर आपको प्राप्त हो जाएगा क्या चीज, सेम रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप ऐसे ना कन्वर्जेंस करोगे अलग अलग रिएक्शन को ना, तो तुम्हें क्या होगा, कंसेप्ट याद रहेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन तभी याद होंगे जब आप कन्वर्जेंस करोगे। जितने भी एनसीईआरटी में कन्वर्जेंस गिवन है ना, उन्हें आप जरूर जरूर कीजिए। कन्वर्जेंस करने से क्या होता है ना, परफेक्शन आता है, रिएक्शन अपने आप याद होते हैं। और कन्वर्जेंस देख कर करो पहले, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आ रहा है खुद से ना अपने आप, तो पहले देख कर करो करो लेकिन जरूर, उसके बाद करते करते ना क्या होगा, याद होगा। रामदेव जी कहते हैं ना, करोगे तो करने से होता है। बाबा जी है ना, योगा किसी पर नहीं हो रहा, कहते हैं करो तो होगा, तो करने से होता है ना, इसलिए आप भी करो, ठीक है। देखो अमाइड का आपने कर दिया है अपचयन, और जल गिरने से आपको प्राप्त हो चुका है क्या, एमीन। अब हम लोग एक बेहतरीन विधि सीखेंगे, गैब्रियल थैलामाइड, ठीक है ना। गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण से हम लोग बनाएंगे, ठीक है भाई, आ जाओ। गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण, तो आपको ना थैलिक अम्ल याद है, हाँ भाई किसको पता है थैलिक अम्ल का क्या होता है सूत्र, थैलिक एसिड, हाँ थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल है, किसको याद बताओ। COOH 2 बार इसमें बेंजीन पे क्या, ये रहा है, याद है जी हाँ। तो गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण विधि तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है, इससे आप 1 डिग्री अमाइन बनाते हो, ठीक है ना। चलो आओ बात करते हैं। तो मन ये, हाँ भाई 4 हो गया ना, कितनी विधि होगी बताओ, 4 विधि हो गया। देखो 5वां मेथड्स, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण से हम लोग बनाएंगे 1 डिग्री एमीन, ठीक है। गैब्रियल कैसे लिखते हैं, गैब्रियल हिंदी में गैब्रियल थैलामाइड, है ना, गैब्रियल थैलामाइड, थैली होता है वो, थैलीमाइड, थैलीमाइड संश्लेषण, ठीक है भाई। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। देखो भाई ये बहुत बेहतरीन मेथड है, अगर आप ये सीख गए ना तो पेपर में आने के चांसेस के ज्यादा हैं, मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है ना, कटेंगे नहीं, ठीक है। लो बताओ, तो थैलीमाइड का संश्लेषण आपने किया था, आपको याद है जब अब मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड समझाया था, तो आपने थैलिक अम्ल, जी हाँ कौन था बताओ, देखो थैलिक एसिड था मेरे पास COH, इसका नाम क्या बताओ, इसका नाम है थैलिक एसिड, और इसमें तुमने ऐड किया था क्या बताओ, NH3 अमोनिया, तब आपको अमोनियम सॉल्ट प्राप्त हो गया था, क्या बताओ सॉल्ट, देखो ऐसा COONH3 4 NH4 के प्लस और यहाँ पर क्या था माइनस, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपको हुआ था प्राप्त OONH4, ठीक है ना, माइनस और ये प्लस, ठीक है भाई। अब इसको अगर हम हीट कर देते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है, याद आया, यस सर भाई। अगर आप इसको करते हो गर्म करते हो तो ये इसका हिस्सा नहीं है, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि गैब्रियल थैलीमाइड में हमें पहले थैलीमाइड का क्या पता होना चाहिए, संरचना, ठीक है। देखो हीट करते क्या होता है, पानी बाहर निकलता है ना, 2 अणु जल के बाहर निकल जाते हैं ना, और आपको क्या मिलता है बताओ, आपको प्राप्त होता है CONH2। बताओ इसका नाम क्या था, इसका नाम पता है आपको, इसका नाम है थैलीमाइड, क्या नाम है इसका, इसका नाम है थैलीमाइड। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं बताओ, इसके साथ हम लोगों ने अभिक्रिया करवाया था ना, और वहां पर आपको थैलीमाइड प्राप्त हुआ था, अरे थैलीमाइड प्राप्त नहीं हुआ था आपको, इसे हम लोगों ने
अधिक हीट कर दिया था, अधिक हीट, ठीक है ना। इसका नाम लिख लो, प्रबल ताप पर। हाँ थैलेमाइड। NH3 पानी काट दिया। और इसमें का हमने हीट कर दिया प्रबल ताप, तब आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अच्छा यहाँ से अमोनिया मुक्त हो गया था, हाँ जी। अमोनिया मुक्त हुआ था, तब तुमको यहाँ पर एक उत्पाद प्राप्त हुआ था, सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O NH जी, और NH3 बाहर। ठीक है ना। देखो ये इसे हम लोग क्या, अब ये जो प्राप्त हुआ है इसे हम लोग कहते हैं थैलीमाइड। ये था थैलेमाइड और ये हो गया थैलीमाइड, ठीक है। इसी थैलीमाइड से हम लोग अमोनिया बनाएंगे 1 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि थैलिक एसिड हमारा ये होता है, और थैलिक एसिड के अगर हो जाए रिएक्शन अमोनिया से तो यहाँ को देगा, उसका एक सॉल्ट देगा, लवण देगा, उससे हीट करने पर वाटर बाहर निकलेगा और थैलीमाइड बनेगा। थैलीमाइड को और अधिक ताप पर उसे गर्म करने से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जी हाँ, हमें थैलीमाइड होगा प्राप्त, ठीक है ना। और इसी थैलीमाइड से हम लोग क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं 1 डिग्री अमाइड, ठीक है ना। तो इसे आप लोग पीछे कॉपी कर चुके हो, ठीक है ना, यहाँ वापस से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो होगा मैं संश्लेषण करने वाला हूं, ठीक है ना, किसका, अमोनिया का, सॉरी एमीन का। तो थैलीमाइड से ये स्टार्ट होगा रिएक्शन, किससे स्टार्ट होगा बताओ, थैलीमाइड से रिएक्शन ये स्टार्ट होता है और हम 1 डिग्री अमाइन तक जाएंगे, ठीक है भाई। देखो तो थैलीमाइड हमारे पास आता है कुछ ऐसा, सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O, इधर NH, ये कौन है बताओ, ये है थैलीमाइड, ठीक है ना, ये हिंदी में लिख देता हूं मैं, थैलीमाइड, तो ठीक है कि नहीं है। अब इसके अंदर हमें KOH डालना है, क्या डालना है बताओ, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रबल क्षार है। अब ये क्षार अभिक्रिया करके लवण बना लेगा, जो कुछ ऐसे, और यहां पर क्या होगा N, और ये क्या बनेगा K, ठीक है ना, NK, ये प्लस और ये, ठीक है, ये बन गया। और इसमें मुझे क्या करना है, RX गिरना है, क्या गिरना है, चलो मैं इसमें RX डाल लेता हूं, RX तुम्हें गिरना है इसमें आप RX जैसे ही डालोगे K के साथ कौन भगेगा, X, और यहां पर यहां से माइनस क्या होगा, KX बाहर निकल जाएगा, और यहां तुमको एक प्राप्त होगा बेहतरीन सा एल्कीन, R ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना। सी डबल बॉन्ड O, इधर सी डबल बॉन्ड O, इधर इधर N लगा है ना, इसके साथ R जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसे कॉपी करो, ठीक है। ये आपको ना रिएक्शन सबके सब याद होने चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। दिख रहा है, नहीं हुआ, नहीं, इसका नाम बताओ क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए एन एल्किल थैलीमाइड, थैलीमाइड, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी जलीय, ये आपको याद होना चाहिए भाई। ये हमें जो प्रोडक्ट देगा यहां से, वो क्या देगा, देखो ये हमें प्रोडक्ट देगा सी डबल बॉन्ड OONA, ठीक है, देखो ये हो गया ऑक्सीडाइज, ठीक है भाई। और साथ में जो मिलेगा वो हमें RNH2, ये मिलेगा हमें 1 डिग्री एमीन, ठीक है, देखो ये हो गया प्राप्त, ठीक है ना। ये आपको सॉल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यानी थैलिक अम्ल का लवण मिलेगा, और यहां आपको 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगा, ठीक है। इसी पूरी रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, यानी संश्लेषण, यानी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है ना। ये बहुत इंपोर्टेंट था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के रिएक्शंस आप ना लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से, ठीक है भाई। देखो अब तो अच्छा, इस ना पूरे रिएक्शन के दौरान हमें एक चीज नोट करने वाली है कि आप मनचाहा, जी हाँ, मनचाहा एल्कीन, यहां पर मनचाहा एल्किल हैलाइड यूज करके मनचाहा 1 डिग्री अमाइन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मान लो यहां पर आपने क्या लिया, क्लोरोइथेन, तो आपको मिलेगा इथेन अमाइन, है कि नहीं। अगर आपने यहां पर लिया
क्या चीज, ब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, तो आपको मिलेगा यहां पर ब्यूटेनामाइन, है कि नहीं। यानी कि डिपेंड करता है कि आप यहां पर आरएक्स कौन सा यूज करते हो, एमीन आपको उसी तरह से प्राप्त होगा, ठीक है ना। और खास बात यह है कि ये लवण आपको यहां पर दहेज के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चले भाई आगे, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो अब हमारे पास में आता है एक अंतिम विधि जो विरचन का है, वह हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है टूटना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, तो लिखो हेडिंग, 6th विधि हमारे पास में है हॉफमैन, हॉफमान होता है, हॉफमैन होता है, ये तो हॉफमान लिखता है, ठीक है ना। हॉफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, ठीक है भाई। तो हम इसे बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे भी आप लोग ना बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल प्योर 1 डिग्री अमाइन प्राप्त कर पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन है तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। आपको केवल इतना तो याद होना ही चाहिए कि इसमें क्या बनता है हॉफमैन में, जी हाँ 1 डिग्री एमीन हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। चलो तो हम लोग डालते हैं इसके अंदर फटाफट से, ठीक है। क्या चीज, ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके अंदर, अरे किस में डालोगे, अमाइड में। रिएक्शन होता है कहां से, अमाइड से, देखो NH2, ब्रोमीन आपको इसमें डालना है, ब्रोमीन जल, Br2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसमें आपको प्रोडक्ट याद रखना है, 1 डिग्री अमाइन प्राप्त होता है, 1 डिग्री अमाइन प्राप्त होता है। तो RCH2, सॉरी इसमें कार्बन कम प्राप्त होगा आपको, ठीक है ना, RNH2, और साथ में आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट और जल, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट और जल आपको प्राप्त होगा, ठीक है। बनाओ फटाफट से, बन गया, ठीक है। और साथ में NaBr, सोडियम यूज कर लिया आपने, NaBr, ठीक है। अब इसको आप बैलेंस कर लो खुद से, ठीक है। अगर आप बैलेंस करने जाओगे तो इधर Na कितना है, 2, 3 है, तो आपको यहां भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ 4 लगा दो, 2 तो लगा दो इधर, 4 यहां लगा दो, 2 यहां लगाओ और 2 यहां लगाओ, ठीक है ना। वाटर में काउंट करो, सब कुछ है ना इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और इसे आप कर लो बैलेंस, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या खत्म होता है हमारा विरचन, ठीक। यहां हमारा होता क्या, विरचन एंड होता है, ठीक है ना। प्रिपरेशन आपने कर लिया है। अगर इसमें एक आपको एग्जांपल लिख करके दिखाऊं तो बताओ कैसे बनाओगे। देखो CH3 CH2, ठीक है, इथेनामाइड है मेरे पास, मान लो, है ना, इथेनामाइड है, C डबल बॉन्ड O और NH2, है ना। क्या है मेरे पास में, इथेनामाइड है ना, इथेन अमाइड है, और Br2 प्लस NaOH, ठीक है। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, खुद से बताओ, ठीक है। और नाम भी लिखना भैया प्रोडक्ट का कि आपको ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। खुद से ट्राई करो, इसमें आपको 1 कार्बन हमेशा कम प्राप्त होगा। मैं देखना, ठीक है। हाँ क्या बनाया, CH3 NH2 NH2 और बाकी का फालतू, बाकी तो और कुछ बहुत है। ठीक है, ठीक है ना। लिखो इसमें ना एक लाइन कर लो ऐड, इस प्रकार प्राप्त
इस प्रकार प्राप्त एमीन में किससे बताओ, अमाइड से एक कार्बन कम प्राप्त होता है। ठीक है ना, एक कार्बन कम मिलेगा आपको। ठीक है, अगर मैं इसका आपको बना के दिखाऊंगा क्या प्रोडक्ट, तो CH3NH2 मिलेगा। ठीक है ना, साथ में सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, वाटर और क्या NaBr आपको मिलेगा। ठीक है ना, H2O प्लस NaBr। ठीक है भाई, ये कौन है बताओ, ये हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कौन कर पाता है। ठीक है, ठीक है भाई, देखो मेरे पास क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि आपको बना, अच्छा जैसे एरोमेटिक भी बनेगा भाई, इसे आप लोग ना एरोमेटिक भी बना सकते हो। तो इसमें आपको मान लो मेरे पास है एसिटिक एसिड से मीथेन अमाइन दिखाओ बना करके, मीथेन अमाइन। ठीक है, ये आपसे हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है ना, ये आपसे हो जाना चाहिए भाई, करो। देखो एसिटिक एसिड अभी तो आपको समझाया मैंने, देखो सी देखो भाई CH3COH ये कौन है बताओ, एसिटिक एसिड होता है। इसकी किससे हुई रिएक्शन, अमोनिया से, क्या प्राप्त होगा आपको, अमोनियम सॉल्ट प्राप्त हो जाएगा, है ना। सॉल्ट मिल गया आपको यहाँ पर। अब इससे आप लोग क्या करते हो, हीट करते हो। तो जब आप इसको हीट दोगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा यहाँ से, आपको प्राप्त क्या होगा, इथेनामाइड। ये मिल गया देखो, और उसमें क्या गलती करा है तुमने, ठीक है देखो। अब इसमें क्या करना आपको, Br2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड करना है ना। आपको क्या प्राप्त हो जाएगा बताओ, CH3NH2। बस मिल गया मेरा अपना मेन प्रोडक्ट। ठीक है, मैं बस ये लिखना है इसका मेन। तो ये हमारा होता है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है ना, यानी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है इसके बाद में, आप लोग विरेचन करना सीख चुके हो। सभी रिएक्शन को ना एक साथ मिलाकर आप लिख के प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है ना, तभी आपको आएगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और आपसे बात होगी आज अब किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, देखो एडी, भौतिक गुणधर्म किसकी, अमीनो की भौतिक गुणधर्म। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक है भाई, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस आपको ध्यान से देखना है। कॉपी करो, ठीक है, फटाफट से, फिर बढ़ते हैं अपन लोग आगे। देखो भाई आ जाओ, बात करते हैं भौतिक गुण की। ठीक है, देखो अब भौतिक गुण में आप लोग क्या पढ़ते हो, भौतिक गुण में आप लोग क्या पढ़ते हो, भौतिक गुण में आप ये तो पढ़ते हो कि कैसा है वो, ठोस है, द्रव है, किसमें वो घुलेगा, गलना क्या है, कवतना क्या है। ठीक है ना, ये सब हम लोग पढ़ते हैं इसमें, और क्या पढ़ते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, भौतिक गुणधर्म में क्या कहता है कि निम्नतर, मतलब जो छोटे होते एलिफेटिक एमीन, वो किस रंग का होता है बताओ। देखो वो गंध वाली, देखो मत्स्य गंध वाली गैस, मत्स्य मतलब मछली, सड़ी हुई मछली देखा है आप कभी ना, जाओ मछली मार्केट में तो आपको वहां पे जो स्मेल आता है, सेम वही स्मेल जो होता है वो निम्नतर एलिफेटिक एमीन से भी आता है। ठीक है ना, मत्स्य, ध्यान रखना, मत्स्य गंध वाली गैस होती है, गैस। ठीक है,
3 अथवा अधिक कार्बन परमाणु वाली प्राथमिक एमीन द्रव होते हैं। ठीक है, यानी अगर तुमसे कहा जाए कि CH3 CH2NH2 गैस है या द्रव, तो आप बता दोगे गैस है। क्या है ये? मीथेन अमाइन CH3NH2, ये भी क्या है? गैस है। CH3 CH2 का 4 और NH2 लगा दो, ठीक है, ये प्रोपेन अमाइन हो जाएगा। ये द्रव है। क्यों? खुद को एनसीईआरटी तो बोलती है, क्या बोलती है एनसीईआरटी? कि भाई साहब 3 अथवा अधिक कार्बन परमाणु वाली प्राथमिक एमीन द्रव होते हैं और उच्चतर एमीन ठोस होते हैं। जितने प्रोटीन बनी होती है एमीन से तो बनता है। ठीक है, देखो उच्चतर एमीन, अब मान लो यहां पर लिया मैंने क्या, CH3 CH2 18 लिया मान लो, और फिर मैंने यहां पर क्या लिया, CH2NH2। ठोस होगा या कैसा होगा बताओ? गैस होगा। ठोस द्रव गैस में क्या होगा? ये ठोस अवस्था होगा ना, तो ठोस अवस्था होगी इसकी। ये चीजें हम लोग इसमें यही तो पढ़ते हैं भौतिक गुण में। देखो क्या बोलता है ये, एनिलीन व अन्य एरिल एमीन रंगहीन होते हैं, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता, कलरलेस होता है। क्या बोलता है? परंतु भंडारण के दौरान वातावरण द्वारा क्या होता है उसको बताओ, उपचयित हो जाता है, वो ऑक्सीकरण होने से रंगीन हो जाती है। अगर एनिलीन है, उपचयित हो जाए तो वो रंगीन हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना सबको। निम्नतर एलिफेटिक एमीन जल में विलय होते हैं। एक बात ध्यान रखना, एमीन के पास क्या बताओ? H है। क्या बताओ उसके पास में? H। देखो अगर मैं आपको बताऊं कि CH3NH हो गया, नहीं हो गया 2, अब ये जो इसके पास में H होते हैं, H के पास H होते हैं, इस H के जरिए जल के साथ क्या होता है? H बंध बनाता है। क्या करता है ये? हाइड्रोजन आबंध बना लेता है, OH2। ठीक है, देखो हाइड्रोजन बंध बनाने की वजह से जल में क्या होता है? ये घुलनशील होता है। कौन? एमीन। ये ध्यान रखना, साफ साफ बोलता है, क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बना सकती है। हालांकि अणुभार में वृद्धि के साथ जल विरागी एल्किल भाग बढ़ जाता है। अब तुम बताओ, ये लोगे CH3 क्या लिया आपने? अच्छा यहाँ पे तो ये रहा, मान लो CH3 लिया आपने और CH2 के मान लो यहाँ पे मैंने 10 अणु लिए, फिर मैंने CH2 लिया, NH2, तो यहाँ पर क्या है? देखो NH2 समूह तो इसमें है, NH2 समूह तो इसमें है, लेकिन ये जो एलिफेटिक है, ये वाला समूह देखो, जल विरागी हिस्सा ये बढ़ गया। अब ये बढ़ गया तो इसमें जल्दी जल से घुलेगा नहीं। ठीक है ना, तो इसकी जो विलयता है वो कम हो जाती है जल में, अगर क्या होता है इसका अणुभार में वृद्धि होती है। ठीक है ना, अणुभार में वृद्धि के साथ जल विरागी एल्किल भाग बढ़ जाता है। देखो ये बढ़ गया है ना, तो क्या होगा? अतः जल में विलयता घटेगी। ठीक है भाई, तो जल में सोलुबल कौन होगा? जो छोटे अमीन होंगे, निम्नतर अमीन होंगे, वो इजिली क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा। देखो है ना, फिर क्या बोलता है ये कहता है उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप से अविलय होती है। अब बड़े बड़े जैसे मान लो आपने ये डाल दिया पानी में, तो ये घुलेगा थोड़ी, घुलेगा ही नहीं। एमीन की नाइट्रोजन एवं अल्कोहल की ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्रम से तो ये होता है ना, मापने पर आप एमिनो एवं अल्कोहलों की जल में विलयता के पैटर्न को प्रगुप्ति कर सकते हैं। देखो हाँ भाई, अल्कोहल ज्यादा घुलता है ब्यूटेन एक एमीन की तुलना में से। बताओ हमसे क्या कहा इसने कि ब्यूटेन एक अल्कोहल हो गया और ब्यूटेन एक एमीन, दोनों में से जल में अधिक विलय कौन होगा? कौन होगा भाई? एमीन कार्बनिक विलायकों में, जैसे मान लो अल्कोहल, ईथर और बेंजीन में विलय हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या है? कार्बन समूह बढ़ गया उसमें। जबकि अल्कोहल जो होगा ना वो जल में अच्छे से घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बनेगा अल्कोहल का। ठीक है, अब एमीन भी बनाता है लेकिन उसमें एलिफेटिक कार्बन बढ़ेगा खूब सारा है ना, इससे क्या होगा कि वो अच्छे से घुलेगा नहीं। कार्बनिक विलायक में अच्छे से घुलता है एमीन। ठीक है, जैसे बेंजीन हो गया, टोल्यून हो गया है ना, इनमें घुलेगा अच्छे से। देखो अल्कोहल, ईथर, इनमें घुलते हैं ये। आपको याद होगा कि अल्कोहल एमीन की तुलना में अधिक विद्युत ध्रुवीय होता है ना भाई। ऑक्सीजन क्या है? नाइट्रोजन की तुलना में ज्यादा विद्युत ऋणी होता है। तो ऑक्सीजन की वजह से अल्कोहल क्या होता है?
अधिक ध्रुवित होती है, ठीक है ना, किससे? एमीन की तुलना में। ये बात का आप ध्यान रखें। फिर क्या बोलता है? एमीन की तुलना में प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाता है एल्कोहल, ठीक है ना। अब अगर तुलना की जाए कि एल्कोहल और एमीन दोनों जल में सबसे अधिक कौन विलय होगा, तो एल्कोहल होगा, क्योंकि एल्कोहल अधिक प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है अधिक विद्युतऋणी होता है नाइट्रोजन की तुलना में, तो नाइट्रोजन का उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता नहीं जल के अणु के साथ में, और जो ऑक्सीजन है ये बना लेता है अधिक ध्रुवित होने के कारण, है ना। आपको सारी बातें अच्छे से पता होनी जरूरी है, ठीक है ना। अगर हमसे बोल दे कि इथेन अमाइन और इथेनॉल दोनों में से जल में अधिक विलय कौन होगा, तो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा इथेनॉल। क्यों? इथेनॉल इसलिए विलय होगा अधिक, क्योंकि जो इथेनॉल का जो ऑक्सीजन परमाणु है अधिक विद्युतऋणी होने की वजह से ध्रुवीय ज्यादा हो जाएगा वो, तो जल के साथ जो होगा ना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और वो अच्छे से घुलेगा इथेन अमाइन की कंपैरिजन में, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखें। आगे क्या बोलता है देखो, प्राथमिक एवं द्वितीयक अमीनों में से एक अणु का नाइट्रोजन परमाणु दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु से अधिक आबंधित होने के कारण इसमें क्या होता है? अंतराण्विक संघटन होता है। यह क्या होता है? देखो एमीन क्या होता है? एमीन हाइड्रोजन बंध तो बनाता है आपस में भी, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, RNH2 प्राथमिक अमीन हो गया, RNH और ये R, ये कौन हो गया बताओ? द्वितीय अमीन हो गया। ये आगे भी काम में लाएंगे हम लोग, जब हम लोग ना रासायनिक गुणधर्म में क्षारीय प्रकृति सीखेंगे तो वहां पर मैं वापस से लेकर के आऊंगा इसको 1 डिग्री 2 डिग्री, और जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अभी सीख रहे हो वही मैं वहां पर यूज करूंगा, तो ध्यान से सुनो और समझो। ये मेरे पास क्या है? R हो गया, N हो गया, R हो गया और ये R हो गया। बताओ जो तृतीय अमीन है 3 डिग्री अमीन है, इसके पास कोई H है क्या? नहीं है ना। 2 डिग्री के पास में जो अमीन है उसमें H देखो एक है, और उसके पास 1 डिग्री अमीन में 2 H है। बताओ सबसे अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना पाएगा जल के साथ? पहला वाला, है ना। यानी कि जो पहला 1 डिग्री अमीन है ये दो जल के अणु को एक साथ आबंधित कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से, ठीक है ना। और जो 2 डिग्री अमीन है ये उतने अच्छे से H बंध बना नहीं पाएगा, बनाएगा तो सही लेकिन कम बनाएगा। ये केवल एक ही जल के अणु को हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से आबंधित कर पाएगा, ठीक है ना। और जो 3 डिग्री है इसके पास बताओ एक भी H नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में असमर्थ हो जाएगा। तो अब अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से बोलेगा कि जल में कौन अधिक विलय होगा, तो आप क्या बताओगे? 1 डिग्री, ठीक है ना। तो वही बात यहां पर करने जा रहा है ये जो है एनसीईआरटी, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है आपसे कि प्राथमिक एवं द्वितीयक अमीन में एक अणु का नाइट्रोजन परमाणु दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु से आबंधित होने के कारण इसमें क्या होता है? अंतराण्विक संगठन होता है। देखो हम कहना चाह रहे हैं कि मान लो CH3 है, ये हो गया तुम्हारा कौन? H हो गया। अब ये N हो गया और ये H2 हो गया, और ये कौन हो गया बताओ? CH3। एक एमीन ये रहा, एक एमीन ये रहा, तो एक एमीन का H और दूसरे का N आपस में क्या कर सकते हैं? H बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब FON होता है, नाइट्रोजन का H के साथ बंध बनेगा, है कि नहीं भाई? तब क्या बनता है? H बंध बनता है। तो यही बंध ये बना सकता है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। संघटन प्राथमिक अमीनों में द्वितीयक अमीनों की तुलना में हाइड्रोजन बंध के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणु की उपलब्धता के कारण अधिक होता है। ये कहना चाह रहा है कि जो प्राथमिक अमीन है ना इसके अंदर हाइड्रोजन बंध ज्यादा प्रबल बनेगा और ज्यादा बनेगा दूसरे अमीन के साथ में, तो उनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर जो कंपोजिशन होगी ना वो ज्यादा प्रबल होगी, ठीक है ना। तो ये भाई ये इसमें और कुछ भी नहीं है। देखो अब बढ़ते हम लोग आगे, ये रहा हाइड्रोजन परमाणु का अभाव होता है किसमें? तृतीयक में। किसमें? ये रहा, देखो पीछे आपको मैंने भी समझाया ना। जो 3 डिग्री कौन है? 3 डिग्री जो अमीन है, 3 डिग्री अमीन में H तो एक भी नहीं है, H बंध तो बनेगा नहीं। इसीलिए क्या कह रहा है ये कि 3 डिग्री जो होगा अमीन उनके अणुओं के बीच में इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होगा H आबंध का, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना। तो
एमीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? देखो प्राथमिक एमीन का ज्यादा होगा कवचनांक। क्या होगा? क्योंकि वो H बंद बना सकता है प्राथमिक एमीन, वो भी दो है कि नहीं। और जो द्वितीयक होता है उसके पास H तो होता नहीं है, तो हाइड्रोजन बंद कैसे बनाएगा? थोड़ा बनाएगा लेकिन कम बनाएगा, तो 2 डिग्री का थोड़ा कम होता है कवचनांक। ठीक है। अब सुनो, तृतीयक एमीन में तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो तृतीयक एमीन आप अगर लोगे तो उस एमीन के जो अणु होंगे उनके बीच में हाइड्रोजन आबंध बनेगा ही नहीं। ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वो आसानी से बॉयल हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि वो उबल जाएगा। तो प्राथमिक एमीन में उपस्थित अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंधन को देखो ये रहा, यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती किसमें बताओ? प्राथमिक एमीन में है ना। देखो ये रहा, सबको ध्यान देगा ना, एक एमीन का देखो एन ये रहा, दूसरे का एच ये रहा, ये आपस में से अटैच होते हैं, तो इनको तोड़ने में ज्यादा हीट देनी पड़ती है, टेम्परेचर। इसलिए क्या होता है, ये अधिक तापमान पे उबलते हैं प्राथमिक अमाइन। ठीक है ना। तो आपको ना इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है ये आपको पता होना चाहिए, है ना, और घुलते कौन कौन कहां का ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। देखो एक बात सुन लो, प्राथमिक एमीन क्या होते हैं? अधिक विलय होंगे जल के अंदर। ठीक है ना, द्वितीयक की तुलना में। और जो जितना ज्यादा विलय होगा जल में उसका कवचनांक भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है ना। तो उसके पीछे रीजन क्या है? हाइड्रोजन आबंध क्या है इसके पीछे? एकमात्र कारण। ठीक है ना। तो यहां पर हमारा खत्म हो गया, क्या चीज बताओ? भौतिक गुणधर्म भी। ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या? अमीन का रासायनिक गुणधर्म, जहां पर मैं आपको अमीन जो होता है ना वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, आपको पता होना चाहिए, बताऊंगा अगली क्लास में। तो कौन अधिक क्षारीय होगा, उससे अधिक कौन, उससे अधिक कौन होगा। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित अमीनो समूहों को या यौगिकों को उनके बढ़ते हुए क्षारीय प्रकृति में क्या कीजिए? व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ना अगली क्लास में लेंगे प्रैक्टिस में। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज अपन लोग क्लास यहीं तक रखेंगे और आपसे मिलेंगे अगली क्लास में ना। बहुत ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए, पेपर सामने आ चुका है। ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।